दूसरे चरण के चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति अब पूरी तरह से संताल और कोयलांचल शिफ्ट हो चुकी है। इस चरण में 20 नवंबर को संताल की सभी 18, कोयलांचल की 18 और दक्षिणी छोटानागपुर की 2 सीटों जिसमें खिचड़ी और सिल्ली में मतदान होना है। खिचड़ी और सिल्ली को छोड़कर 36 सीटें ऐसी है जो तय करेगी कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में सरकार बनाने में इन प्रमंडलों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें संताल में कड़ा संघर्ष होता दिख रहा है, तो वहीं कोयलांचल में सियासी गणित बदल सकता है। 2014 के चुनाव में यहां से एनडीए के हिस्से में 21, वर्तमान इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कांग्रेस और माले के हिस्से में 14 सीटें गई थी, 1 सीट अन्य को मिली थी। तो वहीं 2019 में वर्तमान एनडीए को, तब भाजपा और आजसू अलग अलग थी, को 12 और इंडिया को 22 सीटें गई थी, 2 सीटें अन्य और 2 पार्टियों को मिली थी। पिछले 2 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाए तो उत्तरी छोटानागपुर में एनडीए जहां अपना गढ़ बचाने में लगा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है। साल 2014 के चुनाव में रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने में इसी प्रमंडल ने अहम भूमिका निभाई थी। एनडीए ने यहां कुल 13 सीटें जीती थी। इसमें भाजपा 11 और सहयोगी आजसू को 2 सीटें मिली थी। तो वहीं 2019 के चुनाव में एनडीए को सत्ता से हटने में भी इस प्रमंडल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। एनडीए के घटक दल भाजपा और आजसू अलग अलग लड़ने से भी समीकरण काफी बदला था। संताल के इलाके अलग राज्य के गठन के बाद से ही प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं। संताल में कुल 18 सीटों में से 7 एसटी आरक्षित है। इनमें बोरियो, बरहिट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका और जामा शामिल है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने यहां से 2 तो झामुमो ने 5 सीटें जीती थी। वहीं गठबंधनों की बात करें तो 2014 के चुनाव में एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। साल 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन 13 सीटें जीतने में सफल रहा था। इस बार दोनों ही गठबंधनों की नज़र एसटी आरक्षित सीटों पर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।